नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 5 जिलों में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल जांच यूनिट रवाना। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा, केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीमेंट के दाम बढ़ने पर सरकार की आलोचना की। अब समाचार विस्तार से। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज शिमला से जल जांच किट युक्त जीवन धारा मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति व स्वास्थ्य विभाग जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए साझा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार पेयजल स्रोतों और वितरण प्रणाली से नमूनों की जांच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है ताकि जल की गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग आरंभ में 5 अत्याधुनिक मोबाइल टेस्ट किट उपलब्ध करवा रहा है, जिनमें आधुनिक उपकरण भी शामिल हैं। हमारे जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने ज्वाइंट वेंचर के रूप में 5 जिलों को चुना। इसमें शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा और चंबा। यहाँ पर अमूमन ऐसी शिकायतें मिलती थी कि लोगों को पीने के पानी ठीक रूप से न मिलने की वजह से कुछ उसमें किसी प्रकार की कमी रहती थी। तो आज 5 एम्बुलेंसेज हमने उनको लॉन्च किया है। उन एम्बुलेंसेज में जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के होंगे, उनको पानी की गुणवत्ता जांच करने की पूरी ट्रेनिंग जल शक्ति विभाग के हमारे इंजीनियर्स ने दे रखी है। वो जहां भी इन 5 जिलों में हमारी मोबाइल वैन जाएगी, जहां स्वास्थ्य विभाग का काम करेगी, वहां पर ही हमारे विभाग के पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच भी करेगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ ढांचा तैयार किया जा रहा है और अभी तक 60 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जीवन धारा मोबाइल वैन प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय जागृति का उत्सव बताया है। पार्टी ने इसे सुशासन के सपने को साकार करने और वैश्विक शांति तथा विकास का उत्सव भी कहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों ने अब तक 8,616 कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 9,516 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और विदेशों के अन्य संगठनों ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2,347 कार्यक्रम आयोजित किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगतिशील स्वतंत्र भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत और देश की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पिछले वर्ष 12 मार्च को आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक आज शिमला में हुई। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित सांसद सिकंदर कुमार और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के अंतिम सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने संगठन कौशल विषय पर सभी का मार्गदर्शन किया। इस बीच भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए सबसे अधिक 142 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
लाल सिंह आर्य ने कहा कि केंद्र ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनका लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 22 अप्रैल को कांगड़ा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। जगत प्रकाश नड्डा के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज पार्टी मुख्यालय शिमला से एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक में भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर, त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल सहित कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा के कांगड़ा दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिले में नूरपुर विकासखंड की लदोड़ी पंचायत में आयोजित खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए विशेष कदम उठा रही है। राकेश पठानिया ने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,752 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग की सराहना भी की। स्वास्थ्य मेले के दौरान 500 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गईं। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर व काजा में आयोजित स्वास्थ्य मेले में तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मारकंडा ने महिलाओं व बच्चों से आहार में संतुलित भोजन व फल सब्जियों का अधिक सेवन करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार लाहौल स्पीति व किन्नौर जिले में महिलाएं व बच्चे अनीमिया के शिकार पाए गए हैं। इस अवसर पर पात्र लोगों के आयुष्मान व हिमकेयर कार्ड बनाए गए और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले के टौणी देवी सिविल अस्पताल में आयोजित स्वास्थ्य मेले के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने लोगों से जिले के सभी ब्लॉक में चलाए जा रहे स्वास्थ्य मेलों का लाभ उठाने का आग्रह किया। धूमल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा शुरू की गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश भर में लोगों को घर द्वार पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाई जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं में राज्य पथ परिवहन निगम का कैश काउंटर खोला जाएगा। घुमारवीं में आज एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कैश काउंटर के खुलने से निगम के परिचालकों को बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। राजेंद्र गर्ग ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपस में तालमेल बनाकर निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है और क्षेत्र में सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीमेंट के दाम में 35 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ महीनों में ही प्रदेश में तीसरी बार सीमेंट के दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में सीमेंट प्रदेश से सस्ते दामों में मिल रहा है। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सीमेंट कंपनियों को लोगों को लूटने की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने राज्य सरकार से सीमेंट के दाम में जल्द कमी करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज पालमपुर क्षेत्र के खबली में छिंज मेले के समापन अवसर पर शिरकत की और विजेता व उपविजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले उत्सव हमारी संस्कृति व विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। परमार ने कहा कि इन मेलों के आयोजन से स्थानीय पहलवानों और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। शिक्षण महानिदेशालय स्किल इंडिया के सहयोग से कल देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला 2022 का आयोजन कर रहा है। इस पहल के तहत 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को
काम पर रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का चयन करने में सहायता करना और प्रशिक्षण व व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। जिन छात्रों ने कम से कम कक्षा 5 से 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की है या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, उनके साथ ही ITI के छात्र, डिप्लोमा धारक और स्नातक इस प्रशिक्षु मेले में आवेदन की पात्रता रखते हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 14 नए मामले आए हैं, जबकि 8 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 69 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश के 4 जिलों बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर में इस समय कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। राज्य में अब तक इस महामारी से 4115 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 5 जिलों में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक मोबाइल मेडिकल जांच यूनिट रवाना। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा, केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सीमेंट के दाम बढ़ने पर सरकार की आलोचना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।